हरे कृष्णा। वर्ष 2025 हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 की, क्योंकि वर्ष 2025 आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाने वाला है। क्या क्या खुशियां लाने वाला है, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की बात करेंगे। भाई, जिस तरीके से हमारे वर्ष 2025 में ग्रह गोचर करेंगे उसी तरीके से तो हमारा जीवन होगा। क्या क्या जीवन में हमारे परिवर्तन होगा, क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव होगा, हर एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं वर्ष 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की। देखिए 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। आपके 12वें भाव पर गोचर कब करेंगे? 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 14 मई 2025 के बाद। और जब 12वें भाव पर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका कोर्ट कचहरी, भाई ज्योतिष में कहा है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कहाँ पर बैठेंगे? आपके पंचम भाव पर, 12वें भाव पर, अर्थात आपके व्याह भाव पर गोचर करेंगे। और जब आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह 12वें भाव पर होंगे, और यही भाव हमारा जो है कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का होता है। जैसे कोई केस वगैरह आप पर चल रहा है तो उसके समापन होने का समय लगभग आप वर्ष 2025 समझिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, जिन लोगों का बार बार किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, शत्रुओं से आप घिरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं का प्रभाव आपका कम रहेगा 2025 में। जो आपके शत्रु आपका बिगाड़ देते हैं, आपके शत्रु आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में पड़ने की वजह से आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, यानी कि बहुत तरीके के आपको यहाँ पर सुख भी प्राप्त होंगे, जैसे वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का। ये योग कहीं ना कहीं 2025 में आपके मई महीने के बाद में बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है, मित्र यारों में आपका कहीं धन फंसा हुआ है, तो वह धन निकलने के भी चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर रहेंगे तो जो लोग विदेश में हैं, यानी कि अदर कंट्री में हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग विदेश में इस समय पर ज्वाइंटेड हैं या आपके फैमिली में कोई विदेश में है तो उसे अन्य तरीके के, विभिन्न तरीके के जो है सुख प्राप्त हो सकते हैं। पद की उन्नति हो सकती है, विदेश में अगर हैं तो पद उन्नति हो सकती है। पदोन्नति के साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपका सैलरी बढ़ सकती है। ये चीज़ अगर आप विदेश में ज्वाइंटेड हैं तो इस चीज़ों का लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, उसी के साथ आपके षष्ठम भाव पर, तो कर्ज में भी आपको, अगर आप पर अनावश्यक कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वह कर्ज जो है आपका कम होता हुआ वर्ष 2025 में आपको दिखाई देगा। शत्रुओं का प्रभाव भी कम 2025 में आप पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से फिलहाल में यहाँ पर राहु बैठेंगे आपके कहाँ पर? अष्टम भाव पर। तो थोड़ा डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कर्क राशि के जातकों की। बाकी काफ़ी अच्छा आपके लिए वर्ष 2025 रहेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं आपका है, कहीं पैसा आपका धन फंसा हुआ है, तो वह धन भी निकलने की कहीं ना कहीं संभावना यहाँ पर बन जाती है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपने फांस दिया है, या कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इन चीज़ों में आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको राहत पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके अब बात करेंगे हम केतु महाराज की। केतु महाराज धन भाव पर बैठेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में धन की हानि, यानी कि व्यर्थ की हानियां जो है, कुछ धन आपका व्यय खर्च होगा, यानी खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आप खरीद लेंगे जिनका कोई मतलब, कोई मोल, और वह आपके जीवन में उपयोगी भी नहीं होंगी। इस तरीके की वस्तुएं आप ना खरीदें। इस तरीके की वस्तुओं खरीदने में कहीं ना कहीं आपका मन जो है वह विचलित हो सकता है। अच्छा, बात करेंगे हम किसकी? आपके शनिदेव महाराज की।
भाई कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हैं और आपके नवम भाव पर रहेंगे, भाग्य स्थान पर रहेंगे। तो जो अभी तक आपको फल नहीं प्राप्त, भाई ढैया भी, जो आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही थी, वह ढैया भी समाप्त होने का समय है वर्ष 2025 में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव पर यहाँ पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे भाई नवम कर्म पर, आपका कर्म जो है नवम भाव पर रहेगा। तो शुभ कार्य, जो आपके शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे बहुत दिनों से, शुभ कार्य आप करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे हवन पूजा यज्ञ विवाह वगैरह नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही वर्ष 2025 में यहाँ पर आपके विवाह होने के चांसेस आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि विवाह वगैरह आपका संपूर्ण 2025 में हो सकता है। या घर में आपके मांगलिक कार्य आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, किसी भी प्रकार के कैसा भी आप मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य यहाँ पर आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु शनिदेव महाराज की। तो देखिए आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, तो सफलता आपको, जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह कहीं ना कहीं सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि बहुत सारे कार्यों में आप मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न प्रयास, भाई हमने पैदा किया, खर्च किया, वो चीज़ एक अलग है, हमने बचाया क्या, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो बचत है वह बचत आप जो है कर पाएंगे। संभवतः ये भी कहीं ना कहीं हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 आपके तृतीय भाव में दृष्टि बढ़ेगी, जिससे भाइयों का आपको सपोर्ट कम प्राप्त होगा। आपके जो मित्र भाई हैं, भाइयों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा। अपनी वाणी पर, जो आपकी वाणी है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर यहाँ पर वर्ष 2025 में रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी अपनी वाणी पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखिएगा, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। यहाँ पर कपड़ों का वस्त्र व्यवसाय, आपका कपड़ों का किसी प्रकार का कैसा भी बिजनेस व्यापार है, तो आपका उत्तम अति उत्तम चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ देखने को यहाँ पर आपको अति उत्तम अच्छा मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम राहु महाराज की। राहु महाराज आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, तो आपका पैसा फंसाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप 2025 में धन जो है बड़ा सोच समझ कर फंसे कहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम में राहु होंगे, तो यहाँ पर आपको पॉइजन यानी कि जहरीली चीज़ों से, अल्कोहल नशा वगैरह इन चीज़ों से भी दूर रहने की आवश्यकता रहेगी, जिससे अच्छा ऐसा करेंगे तो कोई भी बीमारी से आप ग्रसित नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की पंचम दृष्टि, जो जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे, तो राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से विदेश से उत्तम अति उत्तम बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु की अगली दृष्टि 1 2 3 4 आपके धन भाव पर पड़ेगी। भाई जहां पर राहु होते हैं उसके 7वें स्थान पर केतु होते हैं, तो आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो धन से आपका खर्चा यानी कि व्यय खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि राहु महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर आप वाहन प्रॉपर्टी मकान किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में कोई चीज़ ना खरीदें, तो आपके लिए बेहद बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो आपको नुकसान का सामना हो सकता है करना पड़े। तो वर्ष 2025-2024 से काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप पर शनिदेव महाराज की ढैया भी समाप्त हो जाएगी, और आशा भी प्रभु से यही करते हैं कि आपका जो है वर्ष पूरा मंगलमय हो, अच्छा हो, यही प्रभु से कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए हरे कृष्णा राधे कृष्णा।